एक लोनली फादर की क्रिसमस जिंदगी तब उलट जाती है जब एक अनजान बेबी उसके हाथों आ जाता है। जॉब, जिम्मेदारी, फैमिली और क्रिसमस मिरेकल्स सब एक ही रात में टेस्ट हो जाते हैं। हर दिसंबर ट्रेवर्स और जेस मिलकर क्रिसमस डेकोरेशन लगाते थे और उनकी बेटी मैथी हमेशा ट्री के टॉप पर स्टार लगाती थी। टाइम के साथ मैथी का इंटरेस्ट कम होता गया। डाइवोर्स के 1 साल बाद ट्रेवर्स अकेला हार्टफोर्ड चेयर में रहता था, एक सिंपल से घर में जहां इलेक्ट्रिसिटी भी कॉइन से चलती थी। लेकिन वो अपनी क्रिसमस ट्रेडिशन नहीं छोड़ता। एडवेंट कैलेंडर से कैंडी खाता है, ट्री डेकोरेट करता है और जेस जब कॉल करती है तो सिग्नल के लिए ठंड में बाहर जाना पड़ता है। ट्रेवर एक्साइटेड होता है हॉलीडेज पर फैमिली को दिखाने के लिए, पर जेस शॉकिंग न्यूज देती है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बारबोनेस जा रही है। मैथी भी साथ होगी। बॉयफ्रेंड मैथी की कॉलेज फीस देने के लिए रेडी है, पर ट्रेवर्स ईगो में मना कर देता है। बिना ये बताया कि वो डेप्थ में डूबा हुआ है। कॉल के बाद वो उदास हो जाता है और ट्री की लाइट्स बंद कर देता है। स्कूल में ट्रेवर्स क्रिसमस सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। प्रिंसिपल उसे बताती है कि ये उसका लास्ट वर्किंग डेज है और उसके पास अब कोई जॉब नहीं है। तभी एक बेल बजती है और ट्रेवर्स को एक बास्केट में बेबी मिलता है। सोचा जाता है कि ये एक नेटिविटी प्ले के लिए होगा, तो बेबी को मैनेजर में रख दिया जाता है। प्ले के दौरान ट्रेवर्स म्यूजिक हैंडल करता है और फोन चेक कर रहा होता है। मैथी की कॉलेज फीस बहुत ज्यादा होती है। इसी बीच उसे लंदन से हाई पेइंग हाउस सिटिंग जॉब का कॉल आता है। पे सुनते ही वो शॉक में रोप छोड़ देता है और स्टेज का स्टार गिर जाता है। अब जॉब के लिए उसे तुरंत लंदन पहुंचना होता है। इवेंट के बाद ट्रेवर्स को याद आता है कि बेबी वहीं रह गया है। पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं। पता चलता है कि बेबी अपेंडेंट हुआ है। पुलिस लेट आने वाली होती है और सोशल सर्विस का बंदा बेबी लेने आता है, पर बार बार बेबी गायब हो जाता है। ट्रेवर्स बेबी को बेबी जीसस कहने लगता है, जिससे एजेंट उसे क्रेजी समझकर चला जाता है। फोन डेड, ऑफिस क्लोज्ड और ट्रेवर्स मजबूरन बेबी को लंदन ले जाता है। लग्जरी पेंट हाउस में ट्रेवर्स बेबी को छुपा छुपा कर मैनेज करता है। हर जगह रूल्स और टेंशन। बेबी कभी बैग से निकलता है, कभी ट्रैश कैन में छुपा पाता है। ट्रेवर्स का जॉब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होता है। बेबी के केयर के लिए इम्प्रोवाइज डायपर, शॉल, सुपरमार्केट से मिल्क, प्रोड्यूस स्केल पर वेट, सब कुछ केओस बन जाता है। लंदन सोशल सर्विस नेक्स्ट डे बेबी लेने का प्रॉमिस करती है। रात भर बेबी ट्रेवर्स को सोने नहीं देता। सॉन्ग्स, जंपिंग, शैंपेन कॉर्क सब ट्राई होता है। अगले दिन डायपर, डिलीवरी, एलिवेटर फॉब, शूज, डॉग, क्लीनर, नेबर्स सब एक के बाद एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। बेबी लॉन्ड्री शूट से गिरने वाला होता है, पर ट्रेवर्स लास्ट सेकंड में बचा लेता है। इस बीच मैथी का कॉल आता है। वो लंदन में ही है और क्रिसमस डैड के साथ मनाना चाहती है। पेंट हाउस धीरे धीरे शेल्टर बन जाता है। एक होमलेस कपल, उसका बेबी, नेबर लॉयनल, एक क्रेजी डॉग और रैंडम गेस्ट के साथ बेबी एक्सचेंज का ह्यूज मैस हो जाता है और ट्रेवर्स को गलती सुधारने के लिए भागना पड़ता है। ओनर्स के प्लान बार बार चेंज होते रहते हैं और ट्रेवर्स को क्रिसमस फेस्ट बनाना पड़ता है। पेंट हाउस एक फुल क्रिसमस गैदरिंग में बदल जाता है। आखिरकार जेस और मैथी भी आ जाती है। सोशल वर्क, पुलिस ऑफिसर सब सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं। सॉन्ग्स, लाफ्टर, फूड सब कुछ परफेक्ट लगता है। टोस्ट के टाइम बेबी फिर गायब हो जाती है और सब पैनिक कर जाते हैं, पर वो मैनेजर में मिलता है। तभी डोरबेल बजती है और पता चलता है कि पेंट हाउस के असली ओनर वापस आ गए हैं। क्रिसमस मिरेकल के बीच एक नया सरप्राइज ट्रेवर्स का इंतजार कर रहा होता है।